ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आगे ही जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात किया था, जो हमारा रोटेशन मोशन था उसको लेके, सॉरी जो हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था उसको लेके हम बात कर रहे थे और उसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आगे हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आज हमें सॉल्व करना है, दैट इज डिटरमाइन दी डिस्टेंस दैट ब्लॉक ए शोन इन फिगर मूव्स मस्ट मूव इन ऑर्डर टू रीच वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये वेलोसिटी अचीव करने के लिए उस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.2। यूज वर्क एनर्जी मेथड। अगेन यहाँ पे देखिए आपको बाउंडेशन दे दिया उसने कि वर्क एनर्जी मेथड को ही यूटिलाइज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली जो ब्लॉक है यहाँ पे जो रखा हुआ दैट इज ब्लॉक ए, जिसका वेट 4000 न्यूटन है और ये ब्लॉक क्या है, डाउनवर्ड यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस चलने के बाद में इसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे जो 1000 न्यूटन का ब्लॉक है, हमने बोला कि सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का अलग अलग। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बताइए वेट हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड। इस सिस्टम में जो टेंशन की वैल्यू होगी टी, इसी तरीके से वर्टिकल ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड और टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ब्लॉक में देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेस डिनोट भी कर दी है। तो हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया, तो वहां से हमें रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2000 न्यूटन। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो F इक्वल टू हमें पता दैट इज म्यू इनटू आर। आर हमारा दोनों सरफेसेस के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 400 न्यूटन। लेट ब्लॉक ए जो है, जो ब्लॉक ए गिवन है, अगर ये s डिस्टेंस मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, अगर ये s नीचे की तरफ आएगा यानी कि यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इसमें होगा। ठीक है, अगर लीनियर यहाँ पे ये s आगे मूव करता है तो जो हमारे पास जो ये पुली है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज s अपॉन r। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, r की वैल्यू हमें पता है दिस इज 0.15 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है दैट इज v। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो हमने बोला कि s डिस्टेंस चलेगा, इसकी वेलोसिटी अगर v है उस टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली कितना हो जाएगा हम निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें पता है, r से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी पुली की वो हमें पता लग जाएगा। अब हम पुली का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कहीं पे रेडियस ऑफ डायरेक्शन तो नहीं दिया है, हमें वैल्यू रेडियस ऑफ डायरेक्शन की नहीं गिवन है। तो सब सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि पुली को आप क्या कर सकते हैं, एज अ डिस्क ट्रीट कर सकते हैं। तो उसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे लिखा दैट mr²/2। किस एक्सिस का अबाउट, ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस mr²/2 वैल्यू पुट करिए तो आपके पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी जो सेंटर से पास करने वाली एक्सिस होगी उसके अबाउट मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो पूरे सिस्टम पे एक साथ अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को सेपरेटली करके और उसके बाद में इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करो तो ये टेंशन की वैल्यूज मुझे वहां पर दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम पे एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम इस पे अलग और इस पे अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन टेंशन वाली जो सेम ही होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम जब एक साथ अप्लाई करने की बात करें तो हमें ये इन बिटवीन जो टेंशन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसको हमें यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम एक साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, हमने बोला कि 4000 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, 4000 sin 60। ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो हमने लिखा F। और टोटल ये यानी कि एक तरीके से हमने क्या निकाला है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हमने S से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, ये वर्क डन हमें मिल गया। आप चाहें तो दोनों का वर्क डन निकाल सकते हैं, 4000 sin 60 into S माइनस F into S। इसकी वजह से नेगेटिव होगा और ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है 1000 न्यूटन का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है ये S से मूव कर रहा है तो ये भी S आगे जाएगा, और यहाँ पे देखिए ध्यान से इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसके थ्रू जो वर्क डन मिलेगा दैट इज आल्सो नेगेटिव वैल्यू। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज में हर एक पार्ट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 4000 न्यूटन ब्लॉक के लिए। इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, ठीक है ना, तो हमने ये वैल्यू पुट करी, मास हाफ mv स्क्वायर से, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से, और u हमारे पास यहाँ पे 0 है, ध्यान रखिएगा। ये तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए हो गई।
और ये हमारा वर्टिकल ब्लॉक के लिए हो गया। और ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है दिस इज आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे पास इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी किसके अंदर, इस पुली के अंदर जो मिल रही होगी उसकी वैल्यू हाफ आई ओमेगा, आई की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। ओमेगा नॉट हमारे पास 0 है और यू भी हमारे पास 0 है। ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको जो लीनियर वेलोसिटी है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन मिल जाएगा। हमसे पूछा है v और हमें s गिवन है, तो हमने यहाँ पे सॉरी v गिवन है, हमें s हमसे पूछा गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे हमें हमेशा s गिवन होता था, v हमसे पूछा था, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है। हमने वहीं पे वैल्यू पुट करी, s की वैल्यू जो हमें v जो हमें दे रखा है तो वहां से हम s निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना ब्लॉक चलेगा तब जाके उसमें ये वेलोसिटी हमें मिलेगी। अब साथ ही साथ पूछ रहे हैं कि इस ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम ए का एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। ये इक्वेशन आप देखिए ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में यूटिलाइज किया था, s और v में हमारे पास ये रिलेशन है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको पता है दिस v स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2v टाइम ds अपॉन dt, दिस इज नॉट ds अपॉन dt, दिस इज dv बाई dt, ठीक है। तो dv बाई dt क्या होता है a, और यहाँ से क्या मिलेगा डायरेक्टली ds बाई dt जो कि v हो जाएगा। अब सॉल्व करने पे यहाँ से डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। अगर आपसे इसमें टेंशन पूछा जाता है तो आप इस ब्लॉक को या इसमें से किसी एक ब्लॉक को कंसीडर करके उसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूटिलाइज करिए तो आपको आसानी से टेंशन की वैल्यू भी मिल जाएगी, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके, और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन ये क्वेश्चन हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से करना है और पहले वाले क्वेश्चन में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चीजों को लेके क्या है, एक सिलेंडर है अगेन जिसका वेट है 500 न्यूटन और उसके साथ एक रॉड को वेल्ड किया है जिसका वेट है 200 न्यूटन। कहता है कि डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द सिलेंडर कम्स टू लोएस्ट पोजीशन। सिलेंडर कम्स टू द लोएस्ट पोजीशन का मतलब क्या है, सिलेंडर मूव करता हो कहाँ आएगा, ऐसे ये और आगे की तरफ भी जा सकता है। सिलेंडर की लोएस्ट पोजीशन क्या होगी, जब वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से होगा, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे भी समझ सकते हैं कि दिस वन इज लाइक दिस वन इज द लोएस्ट, जो हमारी वैल्यू होगी लोएस्ट सिलेंडर की सिचुएशन कहाँ पे होगी, इस कंडीशन पे। कह रहा है डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी हमें बताना है कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है और साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है ना। यूज वर्क एनर्जी मेथड, एज्यूम द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रेस्ट पोजीशन, यानी कि जब इसको रिलीज किया गया है तो उस टाइम पे इसमें कोई वेलोसिटी बाहर से नहीं दी गई है, जस्ट हमने ऐसे रखा है उसे और बस छोड़ दिया है वहां पे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें बताना है कि जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा इस तरीके से तो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी और साथ ही साथ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप देख सकते हैं ध्यान से कि इस एक्सिस के अबाउट या इस जो हमारे पास ये पॉइंट है उसके अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, एक तरीके से रोटेशन में है। प्योर रोटेशन नहीं बोलेंगे हम इसको, रोटेशन की बात करें कि ये रोटेशन में है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका किसी अगर t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हमने टाइम ले लिया t इक्वल टू t के लिए इंक्लाइंड हो और वर्टिकल में हमने बोल दिया कि t इक्वल टू t1 सेकेंड, तो आप अगर इंक्लिनेशन वाले सिचुएशन पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस टाइम पे जनरल मोशन कंसीडर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसमें इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन को कंसीडर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन मोशन अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा हमें इस पूरे सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, पॉइंट ए के अबाउट। कैसे निकालेंगे वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा रोटेशनल मोशन में भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल रोटेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी रोटेशनल मूवमेंट्स होंगे उनके थ्रू वर्क डन जो होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कौन सी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उस वैल्यू को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं कंपोजिट फिगर के लिए, एक साथ ही हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास एक रॉड का उसकी किसी एंड पॉइंट के अबाउट हमें पता है दिस इज ml²/3 होता है, प्लस इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई कर दिए हैं, तो ये mr²/2 क्या हो गया, इस जो पर्टिकुलर हमारे पास सिलेंडर है उसकी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें इसके अबाउट चाहिए तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा है। यहाँ पे yc की जो वैल्यू होगी दैट इज इस सेंटर पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 1.2 मीटर, ठीक है। सारी वैल्यू रख के सॉल्व करिए तो यहाँ से आई की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी